दोस्तों यूएस ईरान तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा चैलेंज है, ये आप भी जानते हो। और यूएस ईरान वॉर से सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को हो रहा है, सबसे ज्यादा बेनिफिट, तो आप नहीं जानते होगे, रशिया को हो रहा है। जबकि रशिया खुद वॉर में इन्वॉल्व है, लेकिन अपने पर्टिकुलर वॉर के जितने भी टेंशन थे, अपने पर्टिकुलर वॉर के जितने भी प्रॉब्लम थे, फंड्स लैक हो रहे थे, वो सब रशिया देखेगा इस समय भरपाई कर रहा है। क्योंकि आपको पता है, एक तो पहली बात वो वजह नहीं है इस पर्टिकुलर वॉर की, और इस पर्टिकुलर वॉर में यूरोप यूएस का साथ नहीं दे रहा है। तो रशिया को इस बढ़े हुए प्राइसेस का देखिएगा बहुत फायदा मिल रहा है, क्योंकि एक तो वहां पे गैस और ऑयल दोनों ही बहुत बड़ी मात्रा में। तो ऐसे में यूएस ईरान का वॉर रुके ना रुके, लेकिन रशिया यूक्रेन का जो 4 साल का देखिएगा युद्ध है, ये खत्म हो सकता है। और ये इसलिए खत्म हो सकता है क्योंकि रशिया किससे लड़ रहा है? यूक्रेन से। तो यूक्रेन आपको लगता है इतनी बड़ी कंट्री है जो 4 साल तक वॉर लड़ पाएगी? आप खुद बताइएगा कमेंट में, यस और नो। यूक्रेन क्या इतनी बड़ी कंट्री है? जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप छोटी कंट्री का एग्जांपल ले लो, तो इंडिया और नेपाल में अगर देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आपको लगता है वो 4 साल तक चलना चाहिए? जबकि कहाँ नेपाल, कहाँ इंडिया। तो आप समझ सकते हो इसमें डिस्टर्बेंस किसको हो रही थी? इंडिया को होगी। इस समय किसको हो रही है? रशिया को हो रही है। तो ऐसे में देखिएगा, ये तब पॉसिबल है जब नेपाल जैसी कंट्री को कोई बड़ी पावर सपोर्ट कर रही हो। तो सेम चीज देखिएगा, जो 4 साल का वॉर चला है उसमें यूक्रेन ने नहीं वॉर लड़ा है, वॉर लड़ा है रशिया से देखिएगा यूएस ने, नाटो ने, यूरोप ने, पूरे यूरोप ने 27 नेशन, यूएस 28, नाटो 29 आप कह सकते हो, एक तरीके से एक कम्युनिटी है वो। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे देश 4 साल से लगातार देखिएगा बैकअप में सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। तो ऐसे में ये पर्टिकुलर वॉर देखिएगा छिड़ जाने से यूएस का लॉस तो बहुत भयंकर हो रहा है। कॉस्ट इतनी इन्वॉल्व है कि यूएस ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। और अभी देखिएगा फंड्स इतने लाख होने लगेंगे, यूएस ही बैकफुट पे आने लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि आप कर्जा भी एक समय तक ले सकते हो। आप देखिएगा कंट्री से लड़ना भी है तो आप एक टाइम फ्रेम है कि आप इतने में टाइम फ्रेम में लड़ो, फिर पीछे बैकफुट पे आ जाओ। बट आपको पता है, लेकिन ऐसे में जो और फंडिंग चल रही थी यूएस की, वेस्टर्न नेशन की, नाटो की, वो बंद हो चुकी हैं। और इसी कारण से यूक्रेन वॉर रुक सकता है। यूक्रेन ने खुद बोला है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने खुद बोल दिया है आज आके इंटरव्यू में कि वो मिसाइल की कमी महसूस कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के वॉर की वजह से। ये वर्डिंग किसकी है? जेलेंस्की की। चेक कहां पे करोगे आप? बीबीसी पे जाके चेक कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि यहां पे यूएस यूके रिलेशनशिप जो प्रॉब्लम में आए हैं, और यूएस इजराइल ये मिलकर जो युद्ध लड़ रहे हैं, इससे हमें बहुत लॉस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा है, यूक्रेन विल फेस अ डेफिसिट ऑफ मिसाइल, मतलब उसे घाटा होगा मिसाइल का, इफ इट इज यूजिंग फाइट रशिया ड्यू टू वॉर इन मिडिल ईस्ट। तो आपको पता है कि अब यूएस ईरान देखेगा इतना इन्वॉल्व है कि यूएस इसके बाद ये नहीं होगा कि हम फिर से यूक्रेन को सपोर्ट करें। कुछ सपोर्ट नहीं होगा। ये सपोर्ट तब तक हो रहा था जब तक देखिएगा बैकफुट से मजे लिए जा रहे थे बाइडेन सरकार में। ट्रंप ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करेंगे। वो इवन ये भी चाहते हैं, रशिया को उन्होंने देखिएगा बहुत सारी छूट दे ही दी है, बहुत सारे सैंक्शंस हटा दिए उनके ऊपर। और वो ये भी जानते हैं कि जो पावरफुल कंट्री हैं वो पावरफुल ही रहेंगी। इसीलिए रशिया भी देखिएगा खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा है ईरान का, इसीलिए चाइना भी देखिएगा खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा है ईरान का। तो ये जो तीनों कंट्री हैं जानती हैं कि इनको आपस में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना है। तो इन्वॉल्व नहीं होना है तो आपको पता है कि रशिया यहाँ से ऑयल से अपनी फंडिंग कर लेगा, ये आपको पता है, रिकवरी कर लेगा। अब ईरान भी देखिएगा आने वाले टाइम में अपनी रिकवरी तो कहीं ना कहीं से करेगा ही। चाइना आपको पता है सबसे ज़्यादा इसमें बेनिफिटेड होगा, क्योंकि ये सारा इंफ्रा वर्क बनाना, सारा देखिएगा जो सपोर्ट करना है ईरान को, वो खूब सपोर्ट करेगा, फंडिंग करेगा, और फिर ईरान से अपने सबसे बड़े स्रोत एनर्जी के क्राइसिस को पूरा करे, और ईरान खुल के उसके प्राइस पे देखेगा उसे हर चीज़ प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ बता रही है कि यूक्रेन को ये चीज़ खुद फील होने लगी है कि वो कभी युद्ध लड़ ही नहीं रहे थे,
इनकी टोन आपने ऐसी नहीं देखी होगी, ये हमेशा एग्रेसिव रहते थे कि हम बिल्कुल एंड ऑफ वॉर नहीं करेंगे और ऐसा वैसा। और आप देख सकते हैं उन्होंने खुद कह दिया कि रशिया को सबसे ज़्यादा देखिएगा फायदा है इस पर्टिकुलर वॉर के, यानी कि इस पर्टिकुलर वॉर से सबसे ज़्यादा देखिएगा फायदा यहाँ पे रशिया को होगा। और इस समय जो वेपन है वो यूक्रेन ना आके जा रहे हैं कहीं और, यानी कि मिडिल ईस्ट, ईरान और देखिएगा अदर कंट्री में इंटरसेप्टर मिसाइल सब मिडिल ईस्ट को सप्लाई करा जा रहा है। क्यों सप्लाई करा जा रहा है? अपने को बचाओ, ईरान हमला करेगा, अपने को बचाओ। फायदा किसका हो रहा है? अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका और इजराइल खूब फंडिंग कर करके इन कंट्रियों का सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि देखिएगा ये पूरी तरीके से यहाँ पे इनके पास मिसाइल्स की कमी हो गई है, ये आप देख सकते हो। और पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे इन्होंने ट्रंप भी देखिएगा कह रहे हैं कोई साइड ही नहीं ले रहे हैं, ना तो हमारी साइड ले रहे हैं, ना तो देखिएगा वो रशिया की साइड ले रहे हैं। और कह रहे हैं वेरी बैड फीलिंग है, यानी कि इस समय देखिएगा जो फीलिंग है वो भी इनके पास अच्छी नहीं है। तो आपको पता है कि खुद जान रहे हैं कि बैकफुट पे हैं, रशिया को भी इनसे कोई टेंशन नहीं है। और इसके बाद भी ऐसा नहीं होगा कि यूएस ईरान देखिएगा जो वॉर है वो रुक जाएगा तो इनको फंडिंग होने लगेगी, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो ये पर्टिकुलर 4 साल का वॉर जल्दी आपको खत्म होते हुए देखने को मिल सकता है और इसकी अपडेट देखिएगा मार्केट पे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगी। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।